गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति सिंह। आज मैं आप सभी लोगों को यूनिट 8 टॉपिक 3 वैवाहिक असामंजस्य या संघर्ष, झगड़े, कारण, समाधान, माता पिता की शिक्षा से संबंधित बातों को आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसका मैं सामान्य अध्ययन कराऊंगी। जैसे कि जो हमारा यूनिट 8 है और उसका टॉपिक 3 है, उसमें पहला टॉपिक है हमारा वैवाहिक असामंजस्य या संघर्ष। तो ये क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात परिवार में असामंजस्य पैदा होते हैं, संघर्ष पैदा होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में। तो हमारा वैवाहिक असामंजस्य क्या होता है? समाज में विवाह को एक सामाजिक संस्था का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विवाह एक क्या है? विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है और इसमें कन्या और वधू अग्नि को साक्षी मान करके एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने के लिए वचन देते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। पति पत्नी में अनेक मुद्दों पर एक राय या विचार ना मिलना, जब पति पत्नी के विषय में बातें होती हैं और कोई मुद्दा होता है, उस पर विचार नहीं मिलता है, तब वैवाहिक असामंजस्य की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसकी परिणत वैवाहिक संघर्ष का रूप ले लेती है। यानी कि जब व्यक्ति का विचार नहीं मिलेगा, व्यक्ति का किसी भी मुद्दे पर राय नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, उसमें संघर्ष पैदा होता है। वो अपना जिद करेंगे, नहीं ये सही है, वो अपना जिद करते हैं, नहीं वो सही है, ऐसे नहीं ऐसे रहना है तुमको, ये नहीं ये करना है। तमाम प्रकार की, जैसा कि आप लोग समाज में देखते हुए चले आ रहे हैं, वैवाहिक असामंजस्य की स्थिति वैवाहिक संबंधों को कमज़ोर कर देती है। इस प्रकार जब विचार नहीं मिलते, तमाम प्रकार की कलह और झगड़े वाद विवाद होते रहते हैं, तो इससे जो वैवाहिक संबंध होता है वो कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है वैवाहिक असामंजस्य के कारण क्या होते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि जो दो व्यक्ति होते हैं उनके बीच विवाह होता है, उनकी बातें नहीं मिलती हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो जो है एक संघर्ष का रूप ले लेता है ये और विवाह संबंध को कमज़ोर कर देता है। इसके कारण है प्रतिबद्धता की कमी होती है। पहला कारण क्या है हमारा? प्रतिबद्धता की कमी रहती है, संचार का अभाव होता है। दूसरा, तीसरा हमारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न करना। व्यक्ति जब अपने हम में रहता है तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो और उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता और अपने आप को ईश्वर समझता है, तो ऐसी स्थिति में वो स्त्रियों को सम्मान नहीं दे पाता है। तो इस स्थिति में भी जो है वैवाहिक असामंजस्य होता है। तो ये कारण ये हमारा रहा वित्तीय अभाव, यानी कि जब धन की कमी होता रहता है व्यक्ति के पास और वो जो है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, बच्चों के लिए चाहे पत्नी के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरे में कलह उत्पन्न होता है, झगड़े विवाद होते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो है वैवाहिक असामंजस्य उत्पन्न होता है। फिर बच्चे, ये दो बच्चा हुआ और जब पत्नी के खर्चे को ही नहीं वहन कर पा रहा था पति, तो बच्चे के लालन पालन के लिए कैसे, किस तरीके से वो व्यवस्थित करेगा या व्यवस्था करेगा। तो इस स्थिति में बच्चे की शिक्षा, बच्चे का लालन पालन आदि जैसी समस्याएं आ जाती हैं जो नहीं हो पाता है। ये भी एक वैवाहिक असामंजस्य का कारण ही होता है। फिर एक बात और होता है कि पत्नी ना तैयार हो बच्चे के लिए कि जो है अभी जो है हमें बच्चे की ज़रूरत है, या पति ना तैयार हो, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक असमंजस होता है। फिर छठवां हमारा है व्यक्ति का टकराव, यानी जब व्यक्ति के बात विचार नहीं मिलेंगे, बार बार कोई पड़ोसी, कोई घर का सदस्य, उनसे बड़ा जेठानी, देवरानी, ननद कोई भी होती हैं और जो है उनके कान को भरती रहती हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति का टकराव होता है, यानी व्यक्ति के बीच कलह उत्पन्न होता है, व्यक्ति में आपसी झगड़ा होता है। तो इससे भी वैवाहिक असमंजस का कारण उत्पन्न होता है। सातवां है हमारा पति पत्नी की बुरी आदत। यदि पति का बुरी आदत है, वो बाहर जाता है, किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ घूमता है, या फिर दारू पीता है, या फिर किसी और नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो ऐसी स्थिति में भी, और आज के समय में पत्नियां भी, जो स्त्रियां भी होती हैं, वो भी
जो है अच्छी नहीं होती हैं। बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो झगड़ालू होती हैं और क्या कहते हैं, और उनका अपने परिवार में संतुष्टि नहीं होता है तो दूसरे के साथ वो रहना पसंद करती हैं। धन के लालच में और बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, आप जैसा कि आप लोग समाज में देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पति पत्नी की बुरी आदतें होती हैं, ये भी वैवाहिक असमंजस का एक कारण है। 8वां हमारा है सगे संबंधी या दोस्त यारी, यानी जो हमारे सगे संबंधी होती हैं वो भी एक दूसरे को लड़ाने में, एक दूसरे के कान भरने में लगे रहते हैं, तो इससे भी कलह उत्पन्न होता है। उसके बाद 9वां है पारिवारिक पृष्ठभूमि, और जो परिवार का समाज में स्थित होता है, पृष्ठभूमि होता है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य कैसे हैं और पत्नी कैसी है, पति कैसा है, तो ये चीज़ें भी वैवाहिक असमंजस का कारण उत्पन्न करते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है संघर्ष, झगड़े और उसका समाधान भी। तो ये जो संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, इसके समाधान कैसे किए जाते हैं? एक दूसरे को सम्मान दिया जाए, जो पति पत्नी हो वो एक दूसरे को सम्मान दें। और दूसरा हमारा आर्थिक अभाव को दूर किया जाए, जो आर्थिक संबंधी तंगी है उसे दूर किया जाए। ईमानदारी के साथ रोजगार को ढूंढा जाए, कुछ ना कुछ कार्य किया जाए, पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, बच्चे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाए। उसके बाद एक दूसरे से संवाद करना व समय देना, और एक दूसरे को समय भी देना चाहिए और उनसे बातें भी करनी चाहिए। अगर कोई बात न समझ में आए या विचार ना मिले तो उसके विषय में भी चर्चा करना चाहिए, ना कि उसके बीच में कलह करनी चाहिए, विवाद करना चाहिए। उसके बाद चौथा हमारा है उत्तरदायित्व को समझना, और पत्नी की क्या उत्तरदायित्व है, क्या भूमिका है पति के लिए, क्या भूमिका है परिवार के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, बच्चे के लिए, वो अपनी भूमिकाओं का वहन उचित तरीके से करें। इसी प्रकार से पति की क्या भूमिका है पत्नी के प्रति, उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उसके बातों को सुना जाए, उसको समय दिया जाए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो जो है वो चीज़ें उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद उनको समाज में स्थान दिया जाए, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें समय समय पर बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाया जाए, दुनिया के बारे में बताया भी जाए। उसके बाद अगला हमारा है उत्तरदायित्व को समझा जाए, ये तो हमारा हो गया। फिर अगला 5वां है हमारा प्रेम सामंजस्य बनाए रखना, और बाहर के किसी अन्य स्त्री के साथ घूमने से अच्छा है कि अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ समय दिया जाए और उन्हीं के साथ प्रेम और सामंजस्य बना करके रहा जाए। तो ये रहा हमारा झगड़े का समाधान। फिर इसके बाद माता पिता की शिक्षा, ये माता पिता की शिक्षा किस तरीके से परिवार के असामंजस्य को प्रभावित करता है। तो एक परिवार में माता पिता की अहम भूमिका होती है। तो इस तरीके से वर्तमान में माता पिता स्वयं के बच्चों को बचपन से ही स्कूलों में भेजते हैं। माता पिता की यह योजना होती है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु माता पिता का शिक्षित होना भी अनिवार्य होता है। जब माता पिता शिक्षित रहेंगे तभी बच्चे का पालन पोषण, लालन पालन या उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएं भी उचित होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमारा यूनिट 8 टॉपिक 3 वैवाहिक असमंजस्य या संघर्ष या झगड़े के कारण और समाधान और माता पिता की शिक्षा से संबंधित बातों पर चर्चा किया गया।